हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट 3, 6, 8, 13, 15, 5, 21, 23, 17, 10, 9, 1, 20, 21, 18, 12. First we see the key concept. लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, मीडियन को हम सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं. फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. क्वार्टाइल निकालने के लिए हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोअर क्वार्टाइल, इसे हम Q1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. फाइंड आउट करेंगे n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. मीडियन को हम सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं और इसे हम Q2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन. अपर क्वार्टाइल is equal to Q3 is equal to 3 into n+1 by fourth quartile, observation, where n is the number of observation. यहाँ n क्या है हमारा? number of observation. Arranging the data इन असेंडिंग ऑर्डर. हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. वी गेट, ये क्या बन जाएगा? 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 21, 23. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ कितनी है हमारे पास? 16. नाउ वी फाइंड लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू n. n कितना है? 16 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर डाटा सेट. ये बन जाएगा 17 बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 4.25 ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है? 4.25 ऑब्जर्वेशन. जब हमारे पास यहाँ पूरा एक नेचुरल नंबर वैल्यू आती है तो हम असेंडिंग ऑर्डर डाटा में वही ऑब्जर्वेशन को लोअर क्वार्टाइल बोल देते हैं. लेकिन जब इस तरीके से डेसिमल पार्ट्स आपके पास आए तो आप लोअर क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आगे इंटीजर पार्ट है ये, इसको तो आप एज इट इज रखेंगे यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन में हमें कितना ऐड करना है? देखिए 4.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 0.25, यही होगा ना. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो कंप्लीट प्लस 0.25 इंटू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन. उससे नेक्स्ट जो यहाँ फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन आई है उस ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस सेम यही ऑब्जर्वेशन और इसका 0.25 पार्ट हमारा क्वार्टाइल बनेगा. अब यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 6 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 8th. पहले फोर्थ ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे दैट इज 6 प्लस 0.25 ऑफ किसका? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 6. ये बन जाएगा 6 प्लस 25/100 लिख सकते हैं इसे हम और ये बन जाएगा 2. दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2
डेट इज, जिसे मैं लिख सकती हूँ 6 प्लस 0.50, दिस इज इक्वल टू 6.5। ये हमारा लोअर क्वार्टाइल मिला हमें। नाउ वी फाइंड मीडियन या सेकेंड क्वार्टाइल। मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, डेट इज 8.5th ऑब्जर्वेशन। 8.5th ऑब्जर्वेशन निकालनी हो, बिल्कुल ये 8 और 9 की मिडिल टर्म है, तो 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एवरेज, यानी 1/2 ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ कौन सी है, 12, और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, 13। तो ये हाफ ऑफ 12 प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 12.5। तो हमें मीडियन कितना मिला, 12.5। नाउ वी फाइंड अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 3 into n plus 1 by 4th quartile, 4th observation. This is equal to 12.75th observation. ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट किया था, जो ये डेसिमल से पहले कंप्लीट पार्ट है इसे हम लिखेंगे 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 पार्ट किसका, 13th ऑब्जर्वेशन जो इससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, माइनस 12th ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू 12th ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ क्या है, 18 प्लस 0.75, 13th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 20 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस, इसे लिख सकते हैं 75/100 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 1.5, दिस इज इक्वल टू 19.5। देयरफॉर हमें फाइनली Q1 हमें कितना मिला, 6.5। Q2 या जिसे हम मीडियन भी कहेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 12.5 एंड Q3 अपर क्वार्टाइल हमें मिला 19.5। देन द फाइनल आंसर इज Q1 इज इक्वल टू 6.5, Q2 इज इक्वल टू 12.5, Q3 is equal to 19.5. Hope you understood it well. Best of luck.